हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरा सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। हमने इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया एंड पीयर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने ना देखा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके देखते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी है क्या। टेक्नोलॉजी वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड टेक्नी से लिया गया है, जिसका मतलब है एक कला, किसी काम को करने का तरीका। द वर्ड टेक्नोलॉजी इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टेक्नी विच मीन्स आर्ट, स्किल, कनिंग ऑफ हैंड। इट इंक्लूड्स मशीनरी, वेरिएशंस, ऑल्ट्रेशंस, अरेंजमेंट एंड प्रोसीजर्स यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमंस। कि एक ह्यूमंस है जो वो किस तरह से मशीनरी का या किसी भी प्रोसीजर का या किसी भी मशीन का यूज करके अपने काम को करते हैं। टेक्नोलॉजी इज द स्किल्स, मेथड्स एंड प्रोसेसेस यूज्ड टू अचीव गोल्स। पीपल कैन यूज टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज, carry out goals such as scientific investigation or sending a spaceship to the moon, solve problems such as disease or famine। मीन्स किसी भी तरह के उनको रिजल्ट देना हो, जैसे कि अगर स्कूल्स में देखा जाए तो कंप्यूटर्स की हेल्प से अकाउंट हैंडलिंग होती है या फिर कंप्यूटर की हेल्प से प्रिंट आउट्स निकालना टू सेव द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स। या किसी भी जगह पे आप देखो तो मशीन का यूज़ आजकल सबसे ज़्यादा होता है। तो ह्यूमंस टेक्नोलॉजी मशीनरी को यूज़ करके अपने काम को जो आउटपुट के रूप में देते हैं, दैट इज़ द टेक्नोलॉजी यूज। According to Oxford Dictionary, the application of scientific knowledge for practical purposes, especially in history, machinery and devices developed for scientific knowledge, the branch of knowledge dealing with engineering or applied sciences। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन उन्होंने डिफाइन किया है कि उनके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी क्या है, कि किस तरह से आप अपने साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करते हो चीज़ों को प्रैक्टिकली करने के लिए, या फिर किस तरह से आप मशीनरी का यूज़ करते हो अपने काम को पूरा करने के लिए। मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कैन बी नॉलेज ऑफ हाउ टू डू थिंग्स। Technology systems use technology by taking something, changing it, then producing a result. They are also known as technology systems. The most simple form of technology is the development and use of the basic tools। कि आप सबसे basic tools को use करके development करो। The discovery of fire and the Neolithic revolution made food easier to get। जो आग की खोज थी उसने कितनी ज़्यादा हेल्प की थी कि उसके बाद खाने को पकाकर खाने लग गए, फिर उसमें नई इन्वेंशंस करने लग गए। Other inventions such as wheel and the shape helped people to transport goods and themselves. Information technology such as the printing press, the telephone and the internet has led to globalization। टेक्नोलॉजी एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन। अब टेक्नोलॉजी का आइडेंटिटी फॉर्मेशन में क्या यूज़ है हम वो समझेंगे। अब तक हमने समझा कि टेक्नोलॉजी क्या है, अब समझेंगे आइडेंटिटी फॉर्मेशन में टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है। अकॉर्डिंग टू मार्शिया, द बेटर डेवलप्ड दिस स्ट्रक्चर इज, द मोर अवेयर the individual appear to be of their own uniqueness and similarities to other and of their own strengths and weaknesses and making their way in the world। कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति अपनी पहचान बनाने के लिए किस तरह से मशीनरी का यूज़ करके सबसे अलग तरीके से काम करता है, अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म करता है मशीनरी का यूज़ करके, डिफरेंट तरीके से यूज़ करके। Our self identity, that is how we define and see ourselves as unique individuals, play a vital role in who we are and the direction that our lives take। The self-identity encompasses the totality of knowledge and understanding that we gain about ourselves as we develop, including our personalities, aptitudes and capabilities, intellectual and physical attributes, interests and relationships। The most powerful ways in which technology is altering self-identity is through the shift from being internally to externally deriving। कि आपने जो काम सोचा है इंटरनली उसको आप कैसे बाहर आउटपुट के रूप में शो करते हो। बिकॉज अवर सोशल वर्ल्ड हैव एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली इन द लास्ट डिकेड। हमारा जो आज का टाइम है वो कितनी जल्दी पिछले 10 सालों में कितनी जल्दी चेंज हुआ है, तो उसमें एक ह्यूमन बीइंग भी चेंज होने की कोशिश करता है। तो उसमें उसने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किस तरह से अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म किया, अपने आप को सबके सामने प्रस्तुत किया या अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को उनके सामने रखा है। It is not difficult to see how external forces may now be gaining and the social influences accelerated by the recent explosion of technology may be shaping our self-identities in ways in which most of us are not the least bit aware। Role of technology in identity formation, identity development and electronic media। Electronic media and other forms of technology give opportunity to people to discover as well as to perform self-discovery
disclosure and self-appearance, which are both serious steps toward building a rational identity. ये दोनों कंसेप्ट जो है सेल्फ डिस्क्लोजर और सेल्फ अपियर, कि किस तरह से आपके दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं और आप किस तरह से अपने आप को किसी के सामने अपने आइडियाज़ को डील करते हो, दैट इज़ द मेन थिंग. उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेल्प लेते हो तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी. Throughout history, technology has helped spiritually develop children, youth and adolescents and has become more of the global issue. Many people have begun to understand children's development through technology. अब पहले ज़माने में क्या होता था, अब इस चीज़ को चिल्ड्रंस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से सुनना चाहते हैं, और जब उसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उनको दिखाते हैं कि क्या पहले होता था और क्या अब होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा शो करते हैं. तो वो अपने खुद के रिलीजन से भी आप कह सकते हो टच में रहते हैं. Next is communication technology and identity. Communication technology is presented as a redesigned central nervous system connecting everyone in a society to a parasitic relationship with the technology. The communication technology affects the sight inner sense ratio and can affect personal identity. Such changes can have aggregate effects on the society. Communication technology क्या होता है कि आप एक दूसरे से बात करने के लिए किस मीडिया का यूज़ कर रहे हो या किस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो. कम्युनिकेशन मीन्स टू लिसन और टू स्पीक, कि आप किस तरह से दूसरों से बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो. उसमें आप किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो, दैट इज़ यूज फॉर टू फॉर्म द आइडेंटिटी. नेक्स्ट इज टेलीविजन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी. ट्रेडिशनल मीडिया इन स्पेशल टेलीविजन play an enormous role in the construction of collective identity, as individuals increasingly rely on their own resources to construct a coherent identity for themselves in an open process of self-formation as a symbolic project through the utilization of symbolic materials available to them. अब अगर देखा जाए तो पहले टेलीविज़न के ऊपर स्पोर्ट्स चैनल चलते थे, मतलब वो मीडिया का यूज़ उस टाइम पे भी करते थे, बट अब ज़्यादा यूज़ होता है. टेलीविज़न भी आइडेंटिटी फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं. जो टेलीविज़न पे स्पोर्ट्स के चैनल होते हैं या जो भी न्यूज़ में दिखाते हैं, तो वो एक आइडेंटिटी हो जाती है कि हाँ वो पर्सन बैडमिंटन गेम में जीता था या क्रिकेट में जीता था, या कुछ भी टेलीविज़न के थ्रू भी आइडेंटिटी फॉर्म की जा सकती है. Next is digital technology and identity formation. The digital technologies have created new forms of action and interactions, new kinds of social relationships, and new ways of relating to others and to oneself. The big impact of internet on the expressions and perception of social identities is relatively clear. It spans cultural spheres and geographical boundaries and allow communication from many to many. Digital technology में क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी मीडिया को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर सकते हो. उसमें जियोग्राफिकली नहीं देखा जाता कि कौन कितना दूर बैठा है. आज आप इंडिया में बैठे हो और दूसरा पर्सन हो सकता है यूएस में बैठा हो या कहीं और बैठा हो, आप उसी टाइम पे बात कर सकते हो. तो इस टेक्नोलॉजी से यूज़ करके भी आप आइडेंटिटी फॉर्म कर सकते हैं. तो ये था मेरा सेक्शन इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन आइडेंटिटी फॉर्मेशन. अगर आपको मेरा सेक्शन पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए. आगे हम डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन का आइडेंटिटी फॉर्मेशन में क्या प्रभाव पड़ता है. Thank you so much.